आपका कर्म और आपका भाग्य दोनों को बदलने की शक्ति स्वर विज्ञान में है। स्वर विज्ञान के बिना वास्तु क्या ये इंटरलिंक्ड है? तो स्वर विज्ञान हमारे दैनिक दिनचर्या में भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आयुर्वेद, ज्योतिष, इन सब में भी स्वर विज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। हमारे गुरु हमेशा ये कहते हैं कि वास्तु लंगड़ा है अगर वो स्वर विज्ञान के बिना किया जा रहा है तो जब आपके शरीर के तत्वों का संतुलन नहीं है तो आप वास्तु का कैसे संतुलन कर पाएंगे? स्वर विज्ञान के माध्यम से आप वास्तु के बहुत बड़े बड़े उपचार सहजता से कर सकते हैं। हम घर से निकल रहे हैं और स्वर चेक किया, किस तरह की ऊर्जा हमको महसूस हो रही है, उससे समझ में आने लगता है कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं या जिस जगह हम पहुंचने वाले हैं वहां पर हमें किस तरह की एनर्जीज मिलने वाली हैं। अगर आपके घर में दोनों नासिका छिद्र चल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर की एनर्जी पूरी तरह से हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज्योति आज वेलकम करती हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ, जहाँ पे आपकी जो स्वर विद्या है या आपकी जो स्वर है उनकी क्या ताकत है और वो आपकी वास्तु में कैसे आपको हेल्प करते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे अंकित जी से, जो एक वास्तु एक्सपर्ट हैं, एक स्वर विज्ञानी हैं एंड 10 सालों से वास्तु के फील्ड में काम करते आए हैं। तो चलते हैं सर से ही जानेंगे स्वर विज्ञान की ताकत। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और लास्ट पॉडकास्ट में भी हम लोगों ने जैसे बात करी जी और इतनी नॉलेज हमें पता चली कि हमारी जो वास्तु है वो क्या क्या काम करती है और कैसे कैसे चमत्कार हमारे लिए कर सकती जी। है। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ जी कि स्वर विज्ञान क्या होता है। बेसिकली जो आपका एक्सपर्टीज है स्वर विज्ञान, वास्तु मेरी एक्सपर्टीज है। स्वर विज्ञान में गुरु जी का आशीर्वाद है और ये उनकी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन उसका मैं एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन स्वर के माध्यम से वास्तु में बहुत बड़े बड़े परिणाम देखने में मिले हैं, प्राप्त किए हैं। तो स्वर विज्ञान भी, चूँकि मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बोल दिया था कुछ, तो बिल्कुल आपने सर मेरी बात को पकड़ लिया। हाँ जी, हाँ जी। तो आज आपने जो अभी पूछा कि स्वर विज्ञान के बारे में, तो स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ी जादुई कहूँ, चमत्कारी कहूँ, रहस्यमयी विद्या कहूँ, इसको हमारे भारतीय दर्शन की, जैन दर्शन की एक बहुत बड़ी विद्या है। और स्वर विज्ञान अकेले में ही अपने आप में एक संपूर्ण विज्ञान है, लेकिन हमने उसका जो वास्तु में प्रयोग किया है, मेरे गुरु ने जो मुझे उसके बारे में सिखाया, और जब मैं वास्तु सीखने गया सबसे पहले तो मुझे उन्होंने पहले स्वर विज्ञान सिखाया। अच्छा, मतलब स्वर विज्ञान के बिना वास्तु क्या ये इंटरलिंक्ड है या एक दूसरे के बिना अधूरे है? ये बिल्कुल, आपने जो शब्द कहा अधूरे शब्द, ये बिल्कुल सही शब्द है। वास्तु अगर कोई कर रहा है और स्वर विज्ञान का पालन नहीं कर रहा है या स्वर नहीं जानता, इवन इसके अलावा स्वर विज्ञान का आप अगर देखेंगे तो स्वर विज्ञान हमारे दैनिक दिनचर्या में भी बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आयुर्वेद, ज्योतिष, इन सब में भी स्वर विज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन यहाँ जब हम वास्तु की बात करते हैं तो ये, मैं एक शब्द कहता हूँ, हमारे गुरु हमेशा ये कहते हैं कि वास्तु लंगड़ा है अगर वो स्वर विज्ञान के बिना किया जा रहा है तो। अच्छा, हाँ, तो ये क्या होता है स्वर विज्ञान? स्वर विज्ञान एक बहुत बड़ी विद्या है। स्वर विज्ञान है, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। इसके अंदर बहुत सारी नाड़ियां हैं, जिसको आप नाड़ियों का एक जाल कह सकते हैं, या पूरा एक हाईवेज का एक जाल नसों का पूरे शरीर में बना हुआ है, जिसको कि हम कहते हैं नाड़ियाँ। नाड़ियों का 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में निरंतर काम कर रही होती हैं। अच्छा, उसमें से 24 प्रधान नाड़ियाँ होती हैं और उसमें से भी 3 अतिशय प्रधान नाड़ियाँ होती हैं, जिसको कि हम जानते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 3 नाम हैं उसके। ईड़ा मतलब चंद्र नाड़ी और पिंगला मतलब सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर भी कहते हैं उसको, चंद्र स्वर भी कहते हैं। सुषुम्ना जब दोनों नाड़ियों का ट्रांजिशन होता है, जब दोनों साथ चल रही होती हैं, मतलब ट्रांजिशन में होती है, चंद्र से सूर्य में जा रहे होते हैं, सूर्य से चंद्र में आ रहे होते हैं, या दोनों स्वर एक साथ चलते हैं। जो हमारा शरीर है ये किससे चल रहा है? हमारी सांसों से। बिल्कुल। अगर ये सांसें चलना बंद हो जाएं तो ये शरीर क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। स्वर विज्ञान में सांसों को हमारा स्वर कहा गया। स्वर क्यों कहा गया? हमने इसकी जो डेफिनेशन हमने हमेशा जो समझी है, जो पाई है, आत्मा की जो आवाज़ है, आवाज़ को स्वर कहते हैं, लेकिन ये आत्मा की आवाज़ है, इसलिए ये स्वर है। अच्छा, हाँ, जो हमारी सांसें हैं, ये हमारी सांसें हमारे भविष्य में, हमारे पास, हमारे भूत में और हमारे वर्तमान में छिपी हुई चीज़ों को बता सकता है। स्वर के माध्यम से हमें उस जगह की एनर्जी, वास्तु में क्या प्रयोग होगा वो मैं आपको अभी आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन स्वर जो अपने आप में एक संपूर्ण विद्या है। हमारी हर 1.5 घंटे में नाड़ी बदलती है,
हर 1 घंटे में हमारी कुछ समय के लिए स्वर आता है, चंद्र स्वर चलेगा या सूर्य स्वर चलेगा। क्योंकि शरीर, चंद्र स्वर जो होता है वो ठंडा स्वर होता है और सूर्य स्वर जो होता है वो गर्म स्वर होता है। और अगर शरीर में पूरा ठंडा ही ठंडा चले तो शरीर को कफ की शिकायत होगी, अगर शरीर में गर्म ही गर्म चले तो आपको पित्त की शिकायत होगी। तो इसका एक संतुलन है, प्रकृति ने इसका एक संतुलन बनाया है कि चंद्र स्वर में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके अलग कार्य होंगे, सूर्य स्वर शरीर का अलग कार्यों के लिए है, और इन दोनों के संतुलन से ही ये शरीर स्वस्थ रह सकता है। जिनका ये पहले वैद्य लोग होते थे वो नाड़ी देखते थे इस तरह से, उसमें ये पता चलता था कि इनका पित्त बढ़ा है कि इनका कफ बढ़ा है, क्या चीज़ विकृत हुई शरीर में, क्या चीज़ घटी है, क्या चीज़ बढ़ी है, उसके आधार पर वो इसका निर्णय करते थे कि हमारा शरीर कितना होगा। तो जब हम इसकी स्वर की बात करते हैं तो वो आपके शरीर के पंच तत्व संतुलन का प्रतीक है। और वास्तु में आप क्या करते हैं, पंच तत्वों का संतुलन करते हैं। तो जब आपके शरीर के तत्वों का संतुलन नहीं है तो आप वास्तु का कैसे संतुलन कर पाएंगे? तो ये वास्तु का एक ये बहुत बड़ा स्वर विज्ञान के माध्यम से आप वास्तु के बहुत बड़े बड़े उपचार सहजता से कर सकते हैं। मैंने आपको चंद्र स्वर के बारे में बताया, सूर्य स्वर के बारे में बताया। अब आपका जो प्रश्न था, मूल प्रश्न, उस पर आते हैं कि हम जब वास्तु करने जाते हैं, वास्तु देखते हैं, तो हम वहाँ पे अपना स्वर भी चेक करते हैं कि मेरी कौन सी नाड़ी से सांस आ रही है, किस जगह पे खड़े होकर उस भूमि की ऊर्जा हमें कैसी पता चलती है। सपोज मान लीजिए आप किसी गर्म स्थान पे गए तो आपको गर्मी लगेगी, शरीर क्या करने की प्रयास करेगा, अपने आप को कूल करने का प्रयास करेगा, ठंडा करने का प्रयास करेगा। जब वो ठंडा करने का प्रयास करेगा तो वो क्या करेगा, चंद्र नाड़ी चला देगा। अच्छा, हाँ, आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमारे गुरु और हमने बहुत सारे इस चीज़ के लिए प्रयोग किए। हम उनके साथ, मैंने उनके साथ ट्रेनिंग किया, साथ में जाता आता था। और फिर जब मैं स्वतंत्र रूप से 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो स्वर के अद्भुत चमत्कारिक हैं। स्वर से अगर दिनचर्या का पालन करते हैं तो भी आपके जीवन में बहुत सारे लाभ तत्काल प्राप्त होते हैं। और स्वास्थ्य के लिए तो ये अचूक होता है स्वर विद्या, स्वास्थ्य के लिए। तो आप किसी ठंडे स्थान पर जाएँ और आप वहाँ पर सूर्य स्वर चला दें, आपको सर्दी महसूस ही नहीं होगी। ऐसे भी बहुत केसेस हुए कि जहाँ पे वो ठंडे स्थान में लोग फंस गए तो उन्होंने केवल स्वर परिवर्तन करके भी अपनी जीवन को बचाया है। केवल कि आप बहुत ठंडे स्थान पे हैं और आपके पास कोई भी साधन नहीं है, आप कुछ नहीं करिए, अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल में रुई लगा लीजिए तो आपका सूर्य स्वर चलने लगेगा। जब हम वास्तु करने जाते हैं, हम किसी भी साइट पे जाएंगे, वहाँ पर जाकर अपना स्वर चेक करेंगे। जब हमारे वहाँ पर चंद्र या सूर्य स्वर चलते हैं तो उससे ये पता चलता है कि ये भूमि किस प्रकृति की है, ये वात प्रकृति की है, कफ प्रकृति की है, कि ये पित्त प्रकृति की है। क्योंकि जिस भूमि पर जाकर सूर्य स्वर चलता है तो वहाँ पर जाके हमें पता चलता है कि ये व्यापार के लिए अच्छी भूमि है। उसमें भी उसके अलग अलग तत्व होते हैं। हम स्वर विज्ञान में भी पूरे 5 तत्व होते हैं, चंद्र स्वर में भी 5 तत्व होते हैं, सूर्य स्वर में भी 5 तत्व होते हैं। और उस तत्व के निर्धारण से उस स्थान की ऊर्जाओं का निर्धारण भी किया जा सकता है। अच्छा, हाँ, अगर आप किसी स्थान पर गए और आपका चंद्र स्वर चलने लगा तो इसका मतलब चंद्र स्वर का प्रभाव क्या होता है, स्थिर कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, मांगलिक कार्य जितने होते हैं चंद्र स्वर में किए जाते हैं। सूर्य स्वर के कार्य जो होते हैं वो चर कार्य होते हैं, क्रूर कार्य, उग्र कार्य, तेज कार्य। किसी से आपको लड़ने जाना हो, युद्ध करने जाना हो, पैसा लेने जाना हो, किसी से अपनी बात मनवाने जाना हो तो सूर्य स्वर में किया जाता है। और जैसे विवाह आदि कार्य हैं, मांगलिक कार्य हैं, और किसी से शादी संबंध आदि के बारे में जाना हो और गृह प्रवेश आदि करना हो, पाणी ग्रहण संस्कार करना हो, तो ये सब कार्य जो होते हैं, स्थिर कार्य, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, ये सब चंद्र स्वर में किए जाते हैं। अब भूमि से इसका संबंध कैसे बनता है, हम जिस भूमि पर जा रहे हैं वहाँ हमारा क्या स्वर चल रहा है। भूमि पे जाके देखते ही स्वर से पता चल जाता है कि ये भूमि किस कार्य के लिए उपयुक्त होगी। ये भूमि शांत है, सौम्य कार्य के लिए है तो वो निवास के लिए होगी। अगर चंद्र स्वर चलता है, उसमें भी तत्व आते हैं। अगर उसमें सांस पूरी नीचे तक आती है तो जल तत्व होगा, सामने आती है तो पृथ्वी तत्व होगा, टेढ़ी और तिरछी आती है तो वायु तत्व होगा, और उसके अलावा अगर वो ऊपर आती है और गर्म आती है तो अग्नि तत्व होगा। और अगर हमको महसूस ही ना हो कि सांस आ रही है तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं आकाश तत्व का संतुलन आ चुका है। उस जगह की ऊर्जाएं, उस जगह के आसपास के क्षेत्र, उन सबका केवल निर्धारण केवल स्वर मात्र से भी किया जा सकता है। कभी कभी जब वास्तु विजिट करने के लिए निकलते हैं और स्वर चेक करते हैं तभी समझ में आ जाता है कि हम जिस भूमि पर जा रहे हैं वहां पर क्या दोष मिलने वाला होगा। अच्छा, हाँ, मतलब अगर हम घर से निकल रहे हैं और स्वर चेक किया तो अगर किस तरह की ऊर्जा हमको महसूस हो रही है उससे समझ में आने लगता है कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं, जिस जगह से हमें बुलाया गया है या जिस जगह हम पहुंचने वाले हैं, वहां पर हमें किस तरह की
एनर्जीज मिलने वाली हैं। एग्जैक्टली। एनर्जी, वास्तु एक्चुअली एनर्जी देखने का काम है, और ऐसे ही स्वर भी एनर्जी का है कि हमारे शरीर की एनर्जी से, तो आप शरीर की एनर्जी से वास्तु की एनर्जी को कनेक्ट करते हैं। एक वास्तुविद का काम है कि किसी जगह को एनर्जाइज करना, ऊर्जावान बनाना, तो वही काम स्वर के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और 100 में से 100 केसों में से मैं कह सकता हूँ स्वर के मामले में तो हमेशा परिणाम सटीक प्राप्त होते हैं। कभी कभी शायद हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे समझने में गलती हो जाती है, स्वर कभी गलत नहीं होता। वो एक ऐसी लाइट है कि जो हमें सही मार्गदर्शन हमेशा दिखाती है। तो जैसे कि आपने कहा कि जो आपका वास्तु है वो स्वर विद्या के बिना अधूरा है, राइट? तो आप हमें उसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपने स्वर विद्या से, आपने वास्तु से रिलेटेड कोई, अगर आपके पास एग्जाम्पल हो तो? हाँ, मेरे साथ एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था। एक बार आज से करीब 2 साल पहले मैंने एक जगह के लिए, मैं आगरा से निकला, तो स्वर मेरे को समझ में आ गया था कि मैं जिस साइट पे जा रहा हूँ वहाँ मुझे किस तरह की एनर्जीज मिलने वाली हैं। मैं पहुँचा, रास्ते में भी उसके कुछ निमित्त और संकेत मुझे मिल गए थे। मैं वहाँ पहुँचा, आप विश्वास नहीं मानेंगी कि जिस जगह पे मैं पहुँचा उस जगह का वास्तु पूरा परफेक्ट था। मतलब उसमें जो भी थी, नॉर्थ ईस्ट में वाटर बॉडीज़, गृह स्वामी का कमरा साउथ वेस्ट में, रसोई साउथ ईस्ट में, मतलब जिसको मैं सोच के ये कह ही नहीं सकता कि इसमें कि कोई वास्तु दोष हो। मैं बहुत चिंतन में पड़ गया, लेकिन चूंकि मेरा स्वर मुझे एक डायरेक्शन दे रहा था कि मुझे समझ में आ रहा था, और वो व्यक्ति भी उस घर में जाके देखने में समझ में आ रहा था कि वो व्यक्ति को भी महसूस हो रहा है कि कुछ इसमें गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। और वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा, जिसने मुझे उनके यहाँ भेजा था वो एक आर्किटेक्ट थी। उन्होंने, चूंकि वो आर्किटेक्ट थी तो आर्किटेक्ट्स को भी थोड़ी बेसिक वास्तु की नॉलेज होती है। उन्होंने ये समझा कि इसमें वास्तु की तो कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, और उन्होंने इसलिए फिर मुझे एक्सपर्ट एडवाइस के लिए बुलाया था। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो स्वर मेरा, दोनों नासिका छिद्र चल रहे थे, दोनों नासिकाओं से बराबर हवा आ रही थी, और संकेत भी कुछ इसी तरह के मिल रहे थे कि वहाँ पर कुछ भारी हवाओं का इंटरफेरेंस कह सकते हैं आप जिसको, कि भारी हवाओं का कुछ था। और जो उस जगह को पहले बेच के गया था उनको, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे उपचार किए हुए थे, जगह जगह पिरामिड्स आदि लगे हुए थे, जगह जगह यंत्र लगे हुए थे, और कलर भी थोड़े से अलग अलग कमरों में अलग अलग कलर हो रखे थे। उससे समझ में आता था कि उन्होंने वास्तु के सारे उपचार, उसमें ओरिएंटेशन के सारे उपचार कर चुके हैं वो, और उसके बाद भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ, या वो किसी परेशानी में रहे होंगे, तो इसके बाद उन्होंने उस जगह को बेची था। तो जिन्होंने ली थी उन्होंने मुझे उसके लिए बुलाया था। तो फिर उसके बाद भी 1 साल तक वो प्रयास करते रहे, वो जगह बिक नहीं पा रही थी। मैंने उनको कहा कि ये जगह ठीक नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। 2-3 जगह मेरे साथ ये भी हुआ कि जैसे मैं कहीं गया हूँ, मैंने वास्तु चेक किया, वहाँ पे जब उनके यहाँ लैंड सर्जरी की ज़रूरत थी, मतलब कि हम जब लैंड को डिवाइड करते हैं 2 या 3 पार्ट्स में, तो सूर्य स्वर से हमने उस लैंड को डिवाइड किया, और कुछ नहीं, केवल एक कॉपर स्ट्रिप से या कॉपर के वायर से डिवाइड किया, और उसके बाद तत्काल रिजल्ट मिलने लगे। अच्छा। हाँ, सूर्य स्वर से जब जो भी वास्तु के उपचार किए जाते हैं, अगर वो सूर्य स्वर में किए जाएं और उसका सही तत्व के साथ किए जाएं, तो उसके उपचार और उसके जो परिणाम है वो प्राप्त अवश्य होते हैं। लेकिन अगर आप गलत स्वर में उपचार कर देते हैं तो आपको परिणाम वास्तु के प्राप्त नहीं होते हैं। ये अच्छा। उसका, जी बिल्कुल। तो स्वर और वास्तु ये दोनों साथ लेके चलने पड़ेंगे। आप केवल ये सोचें कि हम केवल वास्तु कर दें, ओरिएंटेशन कर दें, तो उसमें मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, तो उसमें मुहूर्त को भी हम लेके चलते हैं कि अच्छे मुहूर्त में अच्छे काम किए जाते हैं तो उसके परिणाम भी प्राप्त होते हैं। लेकिन मुहूर्त भी क्या करता है, मुहूर्त भी निर्धारण करता है कि आपका स्वर अच्छा आए उस समय पे। मुहूर्त अच्छे में लाने का मतलब क्या है कि आपका स्वर, एक पुस्तक है स्वर ही ईश्वर है, किसी ने जो लिखी है वो पुस्तक वास्तव में सही है, क्योंकि आपका जब स्वर है, ये जो स्वर है, कहीं ऊपर से भगवान उसको चला नहीं रहा, आपका स्वर अंतर से चल रहा है, और वो स्वर आपको निर्धारित कर देता है, आपको मार्गदर्शन कर देता है, आपको रोड दिखा देता है। वो एक तरह से टॉर्च है, वो आपको बता देता है आगे का रास्ता कि कैसे होगा। उस स्वर के माध्यम से जब आप स्वर का ज्ञान से उसको करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं इसका परिणाम प्राप्त होगा या नहीं होगा। और उपचार करने के बाद ही एक अच्छा स्वर फिर आने लगता है, तो उससे समझ में आता है कि हमने ये जो कार्य किया है ये सफल हुआ या नहीं हुआ। ये इतना क्विक इंडिकेटर तो शायद थर्मामीटर भी नहीं होता है कि जो 1 मिनट में बता सके आपको। सर, जैसे वास्तु में हमारी दिशाएं होती हैं, तो स्वर विज्ञान हमारी दिशाओं को कैसे और प्रभावशाली बना सकता है? स्वर की भी अपनी दिशाएं होती हैं, और चंद्र स्वर के लिए उत्तर और पूर्व दिशा मानी जाती है। अच्छा। और सूर्य स्वर जब चलता हो तो दक्षिण और पश्चिम दिशा का में पैर रखते हैं हम लोग, उस तरह से प्रयोग करते हैं।
लेकिन स्वर से दिशाएं, क्योंकि तत्वों से दिशाएं हैं, पंच तत्वों से दिशाएं होती हैं, तो उसके आधार पे हम दिशाओं से निर्धारण करते हैं। जैसे कि कई बार ऐसे घटनाक्रम भी हुए कि एक बार मेरे पास एक किसी का फ़ोन आया कि कोई व्यक्ति था, वो कहीं से अपने शहर से चला और वो रास्ते में कहीं गायब हो गया बीच में, और उनका पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ मिसिंग हो गए। अच्छा। और जिनके माध्यम से फ़ोन आया था उन्होंने मेरे को कनेक्ट किया, तो मैंने अपना स्वर चेक किया। मेरे स्वर में आप ये समझिए कि मैंने अपना जब चंद्र स्वर में किया, जल तत्व आ रहा था। तो मैंने कहा जिस जगह से वो मिस हुआ है व्यक्ति, जिस जगह से वो खोया है, वहाँ से उत्तर दिशा में देखो, जल तत्व की दिशा उत्तर और पश्चिम दिशा में देखो, मतलब एक संयुक्त सा स्वर आ रहा था। तो उत्तर पश्चिम दिशा में देखा गया, उसको जब ढूंढा गया तो वहाँ से उत्तर पश्चिम, ठीक उत्तर पश्चिम दिशा में ही वो व्यक्ति मिल भी गया। तो इस तरह के घटनाक्रम भी, हर तत्व की एक दिशा है। जैसे अच्छा। स्वर में और वास्तु में थोड़ा परिवर्तन रहता है, लेकिन तत्व से हम उसको कॉमन फैक्टर बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए वास्तु मानता है उत्तर दिशा को जल तत्व की दिशा, लेकिन पश्चिम दिशा स्वर में पश्चिम दिशा जो होती है वो स्वर की दिशा होती है, जल तत्व की दिशा होती है। ऐसे ही पूर्व को वो पश्चिम दिशा पृथ्वी तत्व की दिशा मानता है, लेकिन वास्तु नैऋत्य कोण को। तो जो तत्व आपका आ रहा है स्वर में, उस तत्व से आप ये जान सकते हैं कि वो कौन सी दिशा में व्यक्ति किस दिशा में गया, किस दिशा में उसका काम है, या उसकी कोई खोई हुई वस्तु कहाँ पे प्राप्त होगी। तो ये भी हमने कभी कभी स्वर के माध्यम से पाया है कि स्वर के माध्यम से हमने चेक किया और स्वर में कौन सा तत्व आ रहा है। तो हमने कहा घर के इस जगह पे देखो, आपकी चीज़ रखी हुई मिलेगी। उसमें डिपेंड करता है कि स्वर अच्छा आ रहा है कि खराब आ रहा है। अगर खराब स्वर आ रहा है तो शायद चीज़ ना भी मिले, तो हम उनको कहते हैं कि शायद नहीं, चीज़ नहीं मिलेगी। बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरे पास स्वर खराब आया, मैंने कहा ये काम नहीं होगा, तो ये स्वर के लिए। वास्तु के संदर्भ में ये होता है कि हम जब कहीं वास्तु करने जाते हैं तो लोगों से ये भी एक बार स्वर के माध्यम से पूछते हैं कि आप हमसे प्रश्न करिए कि इस काम को करने से हमें लाभ होगा या नहीं होगा। जब कहीं बहुत बड़ा खर्चा वास्तु में चेंज करने पे आ रहा होता है, कहीं तोड़फोड़ का काम बहुत आवश्यक हो जाता है, मतलब कि अति आवश्यक है कि इसके बिना होगा नहीं, तो उस बड़े खर्च को बचाने के लिए पहले हम स्वर से पूछते हैं कि अगर इतना सब करने के बाद भी, वास्तु सुधार करने के बाद भी, क्या ये फ्रूटफुल होगा, परिणाम प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। तो जब इस तरह से पूछते हैं, प्रश्न के उत्तर लेते हैं, तो भी हम उसको बता पाते हैं स्वर के माध्यम से। स्वर एक क्विक साइंस है, क्विक है। आपको इसके लिए कोई टूल की जरूरत नहीं है, किसी आपको इसके लिए औजार उपकरण की जरूरत नहीं है। आपका शरीर ही आपका उपकरण है, और आपके शरीर में निरंतर जो सांसें चल रही हैं, जो कि रात दिन चल रही हैं, वही आपका इंडिकेटर का काम करती हैं, वही आपको संकेत देती हैं, वही आपको शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, लाभ हानि, इन सब के बारे में संकेत दे देती हैं। तो सर, अगर कोई आम आदमी अपने चेक करना चाहे अपने घर में ही कि क्या दोष आ रहा है या क्या उस चीज़ को, छोटी छोटी सेल्फ चेक टूल्स, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? सेल्फ चेक स्वर के माध्यम से आपको ये देखना पड़ेगा। पहले तो वर्तमान में मैं ये जो देखता हूँ कि लोगों को सेल्फ चेक का, क्योंकि वो स्वर का कोई पालन नहीं कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो वो देखते हैं तो उनकी दोनों नासिका छिद्र चल रहे होते हैं। लेकिन जनरली आपको मैंने एक सेल्फ चेक का सबसे अच्छा बताता हूँ, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। जब आपको कफ हो जाए, आपको जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो आप ये चेक करना कि आपका चंद्र स्वर ही चंद्र स्वर चलेगा, आपका राइट नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कफ डिस्टर्ब हो गया है, कफ शरीर में विकृत हो गया है, तो आपका कफ ही कफ, तो आपके लेफ्ट, आप चाह के भी राइट नहीं चला पा रहे हो। तब उस केसेस में हम क्या करते हैं, उनको नोस्ट्रल में, वाई नोस्ट्रल में रुई लगवाते हैं, जिससे कि फोर्सफुली थोड़ा सा राइट सूर्य स्वर चले, क्योंकि वो गर्म होता है। जब वो गर्म चलता है तो उससे कफ शरीर से हटता है। ऐसे ही जब पित्त बहुत भड़क जाए, किसी का बीपी बहुत हाई होता है जब, तो बीपी के केसेस में, ब्लड प्रेशर के केसेस में, अब घर में वास्तु, तो ये आपको चेक करने का मैंने तरीका बताया, मतलब ये वास्तु से संबंधित नहीं है, ये शरीर से संबंधित है। लेकिन जब आप स्वर देखना सीख जाते हैं, तो अगर आपके घर में दोनों नासिका छिद्र चल रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके घर की एनर्जी पूरी तरह से डिस्टर्ब है। आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा ऐसी है, किसी पर्टिकुलर कमरे में अगर आपके दोनों स्वर चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में लगातार चंद्र स्वर चलता है, तो इसका मतलब उस भूमि पर जल का प्रभाव ज़्यादा है, ठंडक ज़्यादा है। जैसे कि बहुत सारी जगहों में देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप सोते हैं तो चंद्र स्वर का शरीर में प्रभाव ज़्यादा होता है, उसके प्रभाव से आपको कफ बढ़ता है। लेकिन चंद्र स्वर चूंकि शुभ स्वर है और शुभ कार्यों के लिए होता है, स्थिर कार्य के लिए होता है, तो वहाँ पे रहने से बहुत अच्छे परिणाम भी बच्चों को, इस अध्ययन करने से बहुत अच्छे से परिणाम प्राप्त भी होते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में रह के पढ़ते हैं जब बच्चे, तो उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रवाह की दिशा भी है। इसी प्रकार से अगर आपका सूर्य स्वर ज़्यादा चल रहा है, तो इसका मतलब घर में आपका अग्नि तत्व डिस्टर्ब है।
तो ये तत्व भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी नासिका क्षेत्र आपके घर में ज़्यादा चलती है। और अगर कभी आपके जीवन में बहुत परेशानी चल रही हो तो आप अपनी दोनों नासिका क्षेत्र आप ये चेक करिए कि आपके घर में कौन सी नासिका क्षेत्र चल रही है। अगर आपके घर में सुषुम्ना, इसका मतलब दोनों नासिका क्षेत्र जब ज़्यादा चलें तो आपको जीवन में, इसका मतलब आपके घर में एनर्जी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है। तो सर, जैसे कि आपने सेल्फ चेकिंग टूल्स बताए, अब अगर कोई नया घर या नया ऑफिस लेने जा रहा हो तो स्वर विज्ञान से वो कैसे अपना परफेक्ट होम या परफेक्ट ऑफिस ले सकता है? अकेले स्वर से परफेक्ट होम या टूल नहीं, उसमें आपको वास्तु, स्वर और इसके अलावा आपकी व्यक्तिगत कुंडली भी देखना पड़ेगी। अच्छा। वो सभी चीज़ें देखनी पड़ेगी, एनर्जीज भी देखनी पड़ेंगी। स्वर विज्ञान के माध्यम से ये है कि आप अच्छे स्वर में घर से निकलिए। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स भी बताने वाला था कि स्वर के लिए सबसे अच्छा ये होता है कि आप अपनी दिनचर्या स्वर से अगर निर्धारित कर लेते हैं तो आपके साथ जीवन में घटनाक्रम फिर दूसरे तरीके से होने लगते हैं। जैसे कि आपने अपना एक पाथ बनाया है, रोड बनाया, आपने एक रोड चुन लिया है, जैसे जीपीएस बना लिया है, तो स्वर एक जीपीएस है। अच्छा। स्वर एक जीपीएस है। अगर आप अपना दिनचर्या स्वर से सेट कर लेते हैं तो स्वर फिर आपकी रोड सेट करने लगता है। स्वर आपके लिए एक नया रास्ता खोलने लगता है। आपके एनर्जीज आपकी बॉडी की बदलने लगती हैं। स्वर से दिनचर्या के लिए, जैसे आप कोई भी कार्य करें, घर सिलेक्शन तो एक वास्तु की बात हो गई, लेकिन आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं अगर आप वो स्वर के आधार पर करते हैं, जैसे स्वर के सबसे पहले सुबह उठना स्वर से। आप सुबह उठेंगे स्वर से, आप कैसे उठेंगे? आप सबसे पहले उठे, बेड पे आपने चेक किया कि आपकी कौन सी नोस्ट्रल चल रही है। हालांकि ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, इसमें आपको दिन भी देखना होता है, वार भी देखना होता है और उस दिन के पक्ष भी देखना होता है कि शुक्ल पक्ष है, चंद्र और कृष्ण पक्ष है, महीना भी देखना होता है, कौन सी दिशा में पैर रखेंगे ये भी देखना होता है। लेकिन एक बहुत बेसिक सा जो टिप है उसमें है कि आपकी कौन सी नाक से हवा आ रही है। अगर वो बाईं से आ रही है तो आप बायां पैर आगे बढ़ा के धरती पे पैर रखेंगे, क्योंकि इस समय आपका प्राण कहाँ पर है शरीर में? बाईं तरफ है। अगर आपकी दाईं नासिका चल रही है तो इसका मतलब आपका प्राण कहाँ पर है? दाईं तरफ। तो क्या आप मृत शरीर से शरीर धरती को टच करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरफ प्राण ही नहीं है तो वहां पर वो धरती से कैसे टच करने से लाभ होगा? जहां प्राण है उस प्राण पे आप बायां अगर आपका चलता है और बाईं से ही पैर से ही आप धरती को टच करते हैं। यहाँ तक लोग करते हैं कि लोग पहले बाएं हाथ से धरती को छू के मस्तक पे लगाते हैं, उसके बाद बाएं पैर से अपना धरती पे पैर रखते हैं, उसमें भी सांस भरकर पैर रखते हैं अगर आप, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आप पहला जो स्टेप है, पूरी सांस भर के, सांस खींच के, आपका जो मनोवांछित है, आपकी जो इच्छा भी है वो भी भरकर, जब आप पहला पैर अपना जो स्वर चल रहा है उसके आधार पर जब जमीन पे रखते हैं तो वो आपका एक मनोवांछित का काम करता है, आपकी इच्छा पूर्ति होती है। अब आपको अगर नया घर लेना है कि मेरे को एक नया घर मिल जाए, तो आप पूरी सांस खींचिए अपने बेड पे ही कि सोचिए कि मेरे को एक नया घर, एक अच्छा वास्तु सम्मत घर प्राप्त हो। तो सांस खींच के जब आप फिर वही पैर आप जब धरती पे रखेंगे तो वो आपका नेचर को मैसेज जाएगा। फिर अब आप जब आगे घर देखने जाएंगे तो हो सकता है आपको वास्तु सम्मत घर मिले। उसमें आपके घर के वास्तु का भी रोल है, क्योंकि आप जिस वास्तु में रहते हैं वैसी ही एनर्जी आपके जीवन में अट्रैक्ट होने लगती है। अगर आपके घर में बहुत सारे वास्तु दोष हैं तो आप जब दूसरे घरों को भी देखने जाते हैं तो आपको उससे ही मिलते जुलते घर या उतने ही वास्तु दोषों वाले घर देखने को मिलते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा सुधार अगर उस घर में अपने में कर लेते हैं तो आपको सही घर, सही जगह, सही ऊर्जा वाली जमीन भी देखने को मिलती है। ऐसा मैंने कई घरों में किया कि बहुत समय से ढूंढ रहे थे, घर ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, लेकिन तो उनको थोड़ा स्वर का प्रयोग करवाया, थोड़ा उनके घर में वास्तु सुधार करवाए, तो उनको जो 3-3 साल 2-2 साल से घर या जमीन ढूंढ रहे थे वो नहीं मिल पा रही थी, वो 3 से 4 महीने के अंदर ही उनको मिल गई या उनका सौदा हो गया। तो स्वर विज्ञान से अगर हम बेसिक चेक टूल्स अगर हम करें कि अगर किसी को ऑफिस देखने जाना है, उसको इतना नॉलेज नहीं है, नॉर्मल हमारी जो ऑडियंस है, या घर देखने जाना है, तो वो क्या छोटी छोटी चीज़ों को स्वर और वास्तु के कॉम्बिनेशन से आप देख सकते हैं। स्वर आपकी मदद करेगा, स्वर आपको टॉर्च का काम करेगा, लाइट का काम करेगा। वास्तु आपको देखना है, जैसे अगर आप किसी जगह में ऑफिस के लिए, जो मैं एक बेसिक वास्तु है, ऑफिस के लिए अलग बता देता हूँ, घर के लिए अलग बता देता हूँ। बिल्कुल। बहुत छोटी सी बात है कि घर अगर आप कहीं देखने जा रहे हैं, स्वर से पैर बाहर रख के निकलें पहले, तो ये भावना करके कि मुझे अच्छा घर मिले। स्वर में भी एक सगुण और निर्गुण होता है। उसमें आप सांस इनहेल जब करते हैं उसको सगुण बोलते हैं, निर्गुण को होता है जो सांस छोड़ते हैं उसको निर्गुण बोलते हैं। तो आप इनहेल करके निकलिए घर से कि मैं जो घर देखने जा रहा हूँ या ऑफिस देखने जा रहा हूँ वो मेरे लिए फ्रूटफुल हो, तब मैं आगे उसको लूँ। अब चेक टिप्स क्या होंगे? जब आप उस जगह गए, उस जगह पहुंचे, आपने जाके अपना स्वर चेक किया कि मेरे को इस भूमि पे प्रवेश करते ही
किस तरह का स्वर आ रहा है। अगर चंद्र स्वर आ रहा है तो घर के लिए बहुत अच्छा है, सूर्य स्वर आ रहा है तो ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है। और वास्तु भी लेकिन देखना जरूरी होगा। वास्तु के टिप्स क्या होंगे उसमें, आप अच्छी दिशाओं के ऑफिस देखें, जैसे कि उत्तर या पूर्व के लिए घर भी देखें, उत्तर या पूर्व एक इनको सौम्य शुभ दिशा माना जाता है। लेकिन आपकी कुंडली अगर अलाउ करती है तो उत्तर, पश्चिम, दक्षिण कोई भी दिशा हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी दिशाएं अच्छी हैं, सारी दिशाएं ऊर्जा देने वाली दिशाएं हैं, तो हम उसको अपने आधार पे चयन कर सकते हैं। अकेले स्वर से भी आप चयन नहीं कर सकते। स्वर से आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ये अच्छा होगा या बुरा होगा, ऑस्पिशियस होगा, इनऑस्पिशियस होगा, लाभ हानि देने वाला होगा, ये शांत भूमि है, अच्छी भूमि है, ऊर्जा रहित है, ऊर्जावान है, ये आप चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वास्तु का भी सहारा लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर। घर जा रहे हैं, अगर किसी नए घर शिफ्ट होने वाले हैं तो पहले तो वास्तु देखना ही पड़ेगा। नए घर में शिफ्ट होने के लिए भी वास्तु का स्वर का भी पूरा प्रयोग किया जाता है कि हम प्रवेश किस स्वर में कर रहे हैं घर में। जैसे आपने नया घर लिया, आपने बहुत अच्छे से उसको बना लिया, बनाने से पहले जब आपने शिलान्यास किया था तो तब भी स्वर का बहुत बड़ा कार्य है। शिलान्यास आप अगर सूर्य स्वर में कर देते हैं तो उस घर में रहने वाले लोगों को बहुत मानसिक अशांति, कष्ट और इसके अलावा अस्थिरता बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए शिलान्यास हमेशा, जो गर्भ विन्यास होता है, जो बीजारोपण आपके घर का होता है, वो चंद्र स्वर के जल या पृथ्वी तत्व में ही किया जाता है। और उसको देखने के लिए विशेष मुहूर्त, किस स्थान पर गड्ढा, ये सब चीज़ें वास्तु की देखनी पड़ती हैं। लेकिन स्वर का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और बहुत सारी समय पे हमने ये भी देखा है, केवल अगर अच्छे स्वर में ही शिलान्यास हमने करा दिया, बीजारोपण करा दिया भवन का, तो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए वो घर बहुत तीव्रता से बनता है, ये बहुत अच्छे से बनता है, बिना किसी परेशानी, बाधाएं या रुकावटों के वो जल्दी बनता है, निर्माण होता है। ओके। और इसके अलावा जब बन गया घर, आप बना रहे हैं, बनाते समय भी वास्तु के उसमें प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए चलते हैं, अगर उनके नियमों को, सिद्धांतों को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो स्वर के माध्यम से हम उसको चेक करते रहते हैं कि ये कैसी ऊर्जाएं इसमें प्रभाव हो रही हैं, कैसी प्रभाव हो रही हैं। और फिर जब गृह प्रवेश किया जाता है तो वो भी चंद्र स्वर में प्रवेश किया जाए कि आप स्थिरता से, शांति, जिस घर में जा रहे हैं वहाँ शांति हो, स्थिरता हो, वहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी हो, समृद्धि हो। तो वो स्वर भी, कई बार होता क्या है कि लाख कोशिश करने के बाद भी स्वर आता नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके भाग्य में कुछ आगे दिक्कत अच्छा है। या दिक्कत होने वाली है। तो वो स्वर प्रयास करने पर भी, हालांकि जबरदस्ती भी प्रयास करते हैं, लेकिन जब वो नेचुरली आता है तो वो उसका संकेत है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाला है। इसीलिए आपका चंद्र स्वर के अंदर घर का प्रवेश हुआ। तो आपका कहना ये है कि अगर सूर्य स्वर है तो वहाँ थोड़ा तीखापन, वहाँ थोड़ा सा एग्रेसिवनेस, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ये ज्यादा रहेगा, अस्थिरता होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं कह सकते, गति अस्थिरता। होगी। बिल्कुल व्यापार में लेकिन सूर्य स्वर ही चाहिए ना, बिल्कुल सही क्योंकि बात। वहां पे हमें गति चाहिए, चर कार्य है, व्यापार रुकना नहीं चाहिए, ठंडा नहीं, कहते हैं ना व्यापार ठंडा हो गया, ठंडा नहीं होना चाहिए, वो गर्म ही होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ऐसे ही अगर घर के लिए है तो चंद्र स्वर, कि चंद्र वहाँ स्वर। स्थिरता हो, स्थिरता हो, लोग आए तो वहाँ बैठे आराम शांत से, हो। शांत हो, जी। दिमाग शांत हो और एक दूसरे के साथ अच्छे से बिता पाए। बिता पाए। जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ को चेक करे बिल्कुल। एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताए। जी जी जी। तो सर एक टिप तो आपने पहले ये दी कि सुबह जब आप उठते हैं तो आप कौन से नॉस्ट्रल से आप स्वर ले रहे हैं। तो ऐसे ही हमें पूरे दिन की जो दिनचर्या है हमारा, उसमें हम अपना स्वर विज्ञान को कैसे एनरोल कर सकते हैं, आप ये बताइए। देखिए, आपने ये जो प्रश्न किया है, ये वास्तव में अगर कोई लोग, हमारे सभी लोग इस स्वर विद्या का पालन करने लगें, स्वर विद्या से अपनी दिनचर्या चलने लगें, तो शायद बहुत सारी बीमारियां इस देश से खत्म हो जाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वर विद्या का पालन करते हैं। अभी एक किसी के उसमें एक वीडियो में मैं देख रहा था, इंस्टाग्राम पर आ रही थी, उसमें वो कुछ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अपना स्वर बदलना सिखा रहे थे। और वो इस तरह से सिखा रहे थे कि वो आप अपना लेफ्ट साइड पे थोड़ी पे इस तरह से दबाएंगे। हालांकि हमारे पास अलग अलग और भी बहुत सारी तकनीकें स्वर बदलने की। मैं आपको अब जो बताने जा रहा हूँ, ये अगर आप स्वर विद्या का पालन अगर आदमी अपने जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में, दिनचर्या में ढाल ले, तो शारीरिक, मानसिक और बहुत सारी आर्थिक समस्याओं तक का भी निवारण, वास्तु की समस्याओं का भी निवारण आपका इन दिनचर्या के माध्यम से हो सकता है। अच्छा, मतलब सारी जो परेशानियां हैं बिल्कुल। उनका सोल्यूशन स्वर आदमी की विज्ञान सारी है। परेशानियां, वास्तु क्या बनाता है? वास्तु हमारा एक ऑरा बनाता है। हम जिस वास्तु में रहते हैं वो हमारे शरीर का एक ऑरा क्रिएट करता है। हम 8 घंटे जहाँ सोते हैं, जिस पलंग पे सोते हैं, उस ऑरा का, वो हमारे शरीर के ऑरा का निर्माण करता है। मैं तो स्वर विद्या के माध्यम से आपका ऑरा ही बदलने के लिए बोल रहा हूँ ना।
बिल्कुल स्वर सही। विद्या से जब आप दिनचर्या का पालन करेंगे तो आपका ऑरा अच्छा होगा, ऑरा बदलेगा। आपका कर्म और आपका भाग्य दोनों को बदलने की शक्ति स्वर विज्ञान में है। वाह। आत्मा की आवाज है स्वर। स्वर के माध्यम से सबसे पहला आपको मैंने अभी जो बताया था कि अगर आप सुबह सुबह दिनचर्या कर रहे हैं, आप सुबह उठे, आपने अपने प्रभु परमात्मा को स्मरण किया, स्वर चेक किया और उसके आधार पर आपने अपना जो भी पैर, जो भी नासिका छिद्र से हवा आ रही है, बायां या दायां, उसके आधार पर आपने पैर रखा और आगे उसी के हिसाब से आपने दिनचर्या करी। ये मनोवांछित भी कहलाता है। दूसरा, उसके बाद आप क्या करेंगे? शौच के लिए जाएंगे। तो शौच हमारे शरीर की शुद्धि के लिए एक बहुत आवश्यक क्रिया है। जितना भोजन जरूरी है उतना ही शौच भी आवश्यक है। जितना शरीर में ऊर्जा जाना जरूरी है उतना ही शरीर से अपशिष्ट का निकलना भी जरूरी है। बिल्कुल सही। तो बहुत सारे लोग कब्ज से, बीमारियों से, मोशन सही ना होने से बहुत परेशान है, जो को कहते हैं ना कि हमारी गट खराब हो गई है। तो गट का एक बहुत बढ़िया उपचार है। मेरे गुरु ने, जब मैंने शुरू में स्वर विद्या सीखी थी, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक रुई का बंडल दिया था। आप क्या करेंगे, शौच में अगर आपको जाएं तो आपको हमेशा सूर्य स्वर में शौच जाना है। सूर्य स्वर में आपकी राइट नोस्ट्रिल जब चलती हो तभी आप शौच जाएं। देखें, आपका 10 मिनट के अंदर आप फ्रेश होकर निकलेंगे, 5 मिनट के अंदर। लोग आधे आधे घंटे तक, 1-1 घंटे तक वॉशरूम में, फिर उसके बाद भी बार बार उनको जाना पड़ता है। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप, अगर आपका सूर्य स्वर नहीं आ रहा है तो आप अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल में रुई लगा लें और फिर शौच जाएं। शरीर अपने आप को 21 दिन में ट्यून कर देगा। जब आप शौच जाएंगे तो अपने आप सूर्य स्वर आने लगेगा और आपका पेट निश्चित रूप से बहुत जल्दी, मतलब इसको कह सकते हैं कि क्लीन होने लगेगा, साफ होने लगेगा। आपको भूख अच्छी लगने लगेगी। तो ये स्वर विज्ञान में ये एक ब्रह्मास्त्र है स्वर का, कि जिन लोगों को मोशन बहुत प्रॉब्लम है, कब्ज का इशू है, पेट खराब रहता है, तो वो सूर्य स्वर में ही हमेशा शौच का करें। उसके बाद फिर क्या, आप नहाएंगे, स्नान आदि करेंगे, अपने पूजा पाठ आदि क्रियाएं करेंगे। उसके बाद भोजन हमारे शरीर का एक, जैसे मैंने कहा कि भोजन ऊर्जाओं को देने वाला एक हमारे लिए बहुत आवश्यक कार्य है। और भोजन बिगड़ने से ही आज सारी बीमारियां हैं। बिल्कुल सही। हमारा आज का भोजन खान पान बहुत ज़्यादा विकृत हो गया है। बाजार की चीज़ें, केमिकल, और घरों में क्या क्या चीज़ किस रास्ते से आ गई है पता नहीं है। स्वर के माध्यम से अगर आप भोजन करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। स्वर क्या कहता है, जब आपका राइट नोस्ट्रिल चले तभी आपको भोजन करना चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आपका भोजन शरीर में जाके सड़ने लगेगा, फर्मेंटेशन होने लगेगा, वो पचेगा नहीं, वो एक तरह से सड़ने लगेगा। जैसे कि आपकी जब वो नाड़ियाँ खुली नहीं है पचाने वाली, तो क्या होगा जब आपने उसमें भोजन डाल दिया, जैसे कि रास्ता बंद है और आप गाड़ी लेके चलते जा रहे हो, बहुत सारी गाड़ियाँ, कंजेशन क्रिएट होगा और आपके शरीर में मल इकट्ठा होगा, खाना सड़ेगा, अंदर भोजन सड़ेगा। सूर्य स्वर इस बात का इंडिकेटर है कि अब आपके शरीर को भोजन की जरूरत है। आपके शरीर में अग्नि जल चुकी है जो उस भोजन को पचा सकती है, जिसको आयुर्वेद जठराग्नि भी कहता है। तो वो उसका टाइम भी है सुबह 9 से 12 के बीच का, जिस समय सबसे तेज भूख लगती है, जिस समय लोग नाश्ता आदि करते हैं। बाकी वो वैसे वो लंच का समय है। मतलब अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो वो सुबह सूर्य की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जाएं सुबह 9 से 12 के बीच में आती हैं। अच्छा। जो कि भोजन पे, जब भोजन बनता है, जिस समय उसमें वो जो ऊर्जाएं जब उसमें लगती हैं तो वो भोजन हमारे लिए लाभकारी होता है और उस समय पे करना ही ज़्यादा लाभकारी है। तो इसलिए सूर्य स्वर में अगर आप भोजन करते हैं तो आपको वो भोजन लाभदायक होगा, अमृत का, औषधि का काम करेगा। आपका भोजन की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे शरीर को कम हो जाएगी और आपको महसूस होगा कि हमारा भोजन पच भी अच्छे से रहा है। अच्छा। भोजन हो गया आपका, सुबह आपका शौच हो गया। मैंने आपका पहले सुबह से दिनचर्या शुरू कराई, स्वर से शौच करा दिया, भोजन करा दिया। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है शयन। तो शयन के लिए भी आपको सूर्य स्वर का ही सहारा लेना है। इसीलिए बड़े लोग कहते थे कि बाईं करवट सोना चाहिए। बाईं करवट जब आप सोते हैं तो आपका सूर्य स्वर सतह चलने लगता है। जब आपका बाहर का सूर्य नहीं है, आज भारी सूर्य नहीं है, तो अंदर का सूर्य काम करेगा, सूर्य स्वर। रात को आप सूर्य स्वर में सोइए, क्योंकि सूर्य स्वर में रात के समय में शरीर अपनी हीलिंग करता है। शरीर के अंदर जितनी भी कमियां हैं, शरीर में कहीं चोट आदि लगी है, शरीर में कोई भोजन पड़ा है, उसका वो मल बनाना है उसको, तो शरीर अपनी जो प्रोसेसिंग है, उसकी सेल्फ हीलिंग है, रीबूटिंग है, जिसको कहते हैं बूट करता है अपने को, रीसेटिंग करता है जो वो आपकी सूर्य स्वर में वो बड़े अच्छे से कर पाता है। तो बाईं करवट सोने से भी सूर्य स्वर चलता है। तो सूर्य स्वर में शयन करना, 4 कार्य। और आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो एक बेसिक है, क्रूर कार्य, तेज कार्य के लिए जाएं तो आप सूर्य स्वर में जाएं
और अगर आप शांत कार, स्थिर कार, चर कार के लिए जा रहे हैं तो आप चंद्र स्वर में जाएं। लेकिन एक बेसिक अगर आप नहीं इतना भी फॉलो कर सकते हैं तो आपका जो स्वर चलता हुआ हो, केवल आप वही स्वर से अगर जाते हैं घर से, वही पैर आगे बढ़ा के जाते हैं, तो भी आपके कार्यों में आपको महसूस होगा कि आपकी रास्ते आगे आगे उत्तरोत्तर खुलते जा रहे हैं और आपका काम समय के अनुसार सही चल रहा है। सर, अगर हमारा स्वर इम्बैलेंस है तो क्या ये सिर्फ वास्तु को दर्शाएगा या हमारे नॉर्मल हमारे कार्मिक पैटर्न्स को भी दिखाता है ये? स्वर विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। वास्तु को भी हम स्वर में समाहित करते हैं, लेकिन शरीर को भी। अगर स्वर इम्बैलेंस है, स्वर इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि आपका चंद्र चंद्र चला जा रहा है, या आपका सूर्य सूर्य चला जा रहा है, या आपकी लगातार दोनों चल रही हैं। लगातार दोनों अधिक समय तक चलने भी ये संकेत होते हैं इसके भी कि आपकी मृत्यु 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में होने वाली है। अच्छा। वास्तु में इसका पूरा, स्वर विज्ञान में पूरा इसका है। हमारे जैन आचार्य शुभ चंद्राचार्य ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में स्वर के बारे में बहुत डिटेल्ड दिया है। और जो मेरे गुरु हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, उन्होंने स्वर विज्ञान पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और उनके जैसा पूरे भारत में आज के समय में कोई स्वर विज्ञानी नहीं है। तो उनके अनुसार काल में जब महामारी फैली थी इस देश में, तो उस समय बहुत सारे लोगों के जीवन मरण के भी प्रश्न के उत्तर स्वर के माध्यम से दिए थे। तो स्वर इम्बैलेंस बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, आपके खान पान पे भी डिपेंड करता है, आपके वास्तु पे भी डिपेंड करता है, आप किस ऊर्जा में रह रहे हैं, किस ऊर्जा में किस तरह का भोजन कर रहे हैं। आप बहुत ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, ठंडी प्रकृति की चीज़ें खा रहे हैं, तो आपको कफ होगा, कफ होगा तो आपका स्वर बिगड़ेगा। बिल्कुल। तो ये तो आपके कर्म से भी है, जो आपने कहा ना कार्मिक, और पूर्वोपार्जित कर्म से भी है कि बहुत सारे लोग अपना स्वर चेक करना चाहते हैं लेकिन चेक नहीं कर पाते। उसमें आपका रहन सहन, खान पान, उसके अलावा आपका व्यायाम करने का, कि अगर आप सुबह व्यायाम नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, अनुलोम विलोम भस्त्रिका आदि प्राणायाम अगर करने से भी आपकी नासिका क्लियर होती है। आपका ये जो रास्ता है ना, पूरा जो नासिकाओं का जो पूरा नेटवर्क है, अगर इसमें कंजेशन है, इसमें कचरा भरा है, इसमें गंदगी भरी है, तो आपको भी स्वर स्पष्ट समझ में नहीं आएगा। आपको अपना स्वर अगर स्पष्ट समझ नहीं आ रहा तो इसमें दोनों बातें भी हैं कि आपका वास्तु भी खराब है, क्योंकि आपको उससे महसूस होगा कि आपके दोनों नासिका छिद्र चल रहे हैं, और स्वर आपके पूर्वोपार्जित पाप कर्म या पुण्य कर्म कोई उदय में आने वाले हैं, तो उसका भी संकेत होता है कि अगर आपका अच्छा स्वर चलने लगे, किसी कार्य के लिए आपसे प्रश्न पूछा गया या आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपका अच्छा स्वर चल जाए, तो उससे क्या होता है कि आपका पुण्य उदय में है, इसलिए आपका अच्छा स्वर चल रहा है। तो आप अपने प्रारब्ध को तो बदल नहीं सकते, लेकिन स्वर तो बदल सकते हैं। स्वर बदलकर आप अपने दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं, सौभाग्य को आकर्षित कर सकते हैं। जब आपको पता चल गया कि मैं किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहा हूँ, शुभ कार्य के लिए जा रहा हूँ और सूर्य स्वर में जा रहा हूँ, तो आप उसको बदल लीजिए। सूर्य स्वर की जगह चंद्र स्वर चलाइए, चंद्र स्वर में जाइए, तो वो शुभ कार्य आपके सफल जब कार्य हो जाएगा तो जीवन बदल जाएगा। वहीं वो कार्य आपका फेल हो जाता किसी कारण से, केवल किस वजह से, क्योंकि आपका गलत स्वर में आपने उसको कार्य को कर दिया। कई बार गलत स्वर में किए हुए कार्यों से, शिलान्यास से भी घरों के निर्माण कार्य रुक जाते हैं, वो कार्य फेल हो जाते हैं। तो आपके कार्मिक का भी उसमें रोल है, लेकिन कार्मिक का रोल आपको स्वर के माध्यम से ही पता चल जाता है। आप अपने स्वर से ये देख सकते हैं कि हमारा ये कार्य होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा, और लाख कोशिश करने पे भी आपका स्वर नहीं बदल रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रारब्ध में वो उसका होना या ना होना नहीं लिखा है। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि हम अपना स्वर बदल के अगर कोई कार्य करें तो हमारा वो फलदायक होगा जी, तो क्या हम अपना जो स्वर है वो नॉर्मली बदल सकते हैं? क्या उसकी पीछे कोई एक्सरसाइज है या कैसे हम उसको बदल सकते हैं? स्वर एक पूरी साधना है। स्वर कोई ऐसा नहीं है कि आपने आज सीखी और आप उसको तुरंत कर सकते हैं। सीख सकते हैं आप, लेकिन उसको जब आप उसके 2, 3, 4, 5 बार उसका पहले अध्ययन कर लें, उसकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं किसी गुरु के नीचे, हमारे गुरु कराते हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं। उस ट्रेनिंग को करने के बाद आप उसका प्रयास करेंगे निरंतर। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज किया और बटन दबाया और पंखा चालू हो गया, ऐसा नहीं होता। उसका पूरा प्रयास किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, साधना भी है, अपनी नाड़ियों को भी शोधन करना पड़ेगा। स्वर का आपको पहले स्वयं अभ्यास करना पड़ेगा। बिल्कुल इस सही। दिनचर्या से जब आप पालन करेंगे तो स्वर आपको, इसको कहते हैं कि स्वर आपको सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। किसी बात की, कार्य की सिद्धि के लिए पहले स्वर सिद्धि की आवश्यकता है। इस स्वर विज्ञान ऐसा विज्ञान है कि अगर आपको ये सिद्ध हो जाए और आप अपनी दैनिक दिनचर्या में उठते सोते
जागते, भोजन करते, जब आप स्वर को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर ये आपको अचिंत्य परिणाम देने लगता है। आपके जीवन में उस तरह के घटनाक्रम होने लगते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। 2016 में जब मैंने ये स्वर विद्या सीखी, तो पहली बार में तो ये मुझे बहुत उतनी स्पष्ट समझ में नहीं आई, लेकिन मैं इस विद्या से अनभिज्ञ नहीं था। मेरे को पहले नॉलेज थी, लेकिन मुझे आता नहीं था कि कैसे इसको करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस मुझे नहीं आती थी। तो जब मैंने इसकी ट्रेनिंग अपने गुरु से ली, तो वो मुझे स्वर विज्ञान एक बार में नहीं, दूसरी बार में भी समझ तक नहीं आया। तो उसकी साधना करते गए, चीज़ें सीखने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब उसका प्रयोग करना शुरू किया तो अप्रत्याशित था। मतलब जो चीज़ सोचते नहीं थे वो भी होती थी। कई बार तो जैसे विजिट्स पे जाते हैं, बैक टू बैक विजिट्स मिलती हैं, तो लगता है कि हाँ अब स्वर काम कर रहा है। बिल्कुल। कई बार शुरू में जब नए थे, जब बहुत ज़्यादा काम भी नहीं होता था, तो विजिट्स नहीं होती थी उतनी, तो घर से निकले तो पता नहीं होता था कि होगी कि भी नहीं होगी, उतना नहीं है। लेकिन जब स्वर के माध्यम से चीज़ें की, तो अप्रत्याशित सूचनाएं कहाँ से किस किस तरह की आती हैं, वो आपकी एनर्जी ऑरा बदल जाता है। तो स्वर के माध्यम से जब आप चीज़ों को करना शुरू करते हैं, तो आप उसको पहले उसका अभ्यास करेंगे, अपने शरीर को, अपनी मशीन को सुधारेंगे, उसमें अपना व्यायाम करेंगे। अनुलोम विलोम एक बहुत अच्छा प्राणायाम है इसके लिए, कपालभाति, भस्त्रिका, जिससे आपकी नोस्ट्रल्स क्लियर हो। पहले आप उनको स्पष्ट, जो आपकी सांसों की आवाज़ है, जो आपकी वाणी, ये सांसें जो कहना चाह रही हैं, उसको समझने के लिए जो वो जिस टूल से कह रही हैं, वो टूल आपका सही होना चाहिए। तो उसके लिए पहले एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ध्यान भी उसके लिए आप कर सकते हैं। जितना मेडिटेशन ध्यान करेंगे, आपके थॉट्स क्लियर होंगे, तो आपके स्वर भी क्लियर होंगे। आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो जब आपके मन में क्लियर होंगे, तो उससे भी स्वर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्वर को बदलना एक साधना का विषय है। स्वर बदलता है, बहुत सरल तरीका ये होता है कि जिस हिस्से को दबाया जाता है, अगर जैसे आपको दायां स्वर चलाना है, तो बाएं स्वर को आप बाएं हिस्से को दबाएंगे, तो अपने आप ही आपका दायां स्वर चलने लगेगा। और अगर आप दाएं हिस्से को दबाएंगे, शरीर का कोई भी अंग दबाएं, अन्यथा कांख दबा के भी होता है कि हम अपनी बगल में किसी इस तरह से इस हाथ को दबाते हैं, तो ये राइट जब हम दबाते हैं तो आपका बायां स्वर चलने लगता है। स्वर बदलने का लाभ बहुत होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को एग्जाम देने जब वो जाते हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपका सूर्य स्वर चले, सूर्य स्वर से अगर आप पेपर दें, पेपर लें और राइटिंग करें, क्योंकि उस समय आपका बायां हेमिस्फेयर, मतलब कि लेफ्ट हेमिस्फेयर एक्टिवेट होगा, तो वो आपका लॉजिकल माइंड एक्टिवेट होगा। एग्जाम के टाइम पे आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। वहाँ पे आपको लॉजिकल होने की जरूरत है। लेकिन जब आप पारिवारिक मैटर्स में होते हैं, परिवार में होते हैं, तब वहाँ पे आपको लॉजिकल होने की जरूरत नहीं है, आपको इमोशनल होने की जरूरत होती है। तो इसीलिए स्वर बदल के भी हम हर तरह के कार्य किए जा सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल्स के लिए हम बच्चों को कई बार लेफ्ट नोस्ट्रल में रुई लगा के भी भेजते हैं कि भाई आप लेफ्ट नोस्ट्रल में रुई लगा के जाइए, आपका राइट स्वर चलेगा। तो ये एक फोर्स मेथड है, लेकिन कुछ देर बाद वो स्वर अपने आप ही चलना बंद हो जाता है जब आप उसको बंद करते हैं। लंबी आयु के लिए मैं एक टिप और इसमें दे देता हूँ आपको, कि अगर आपका स्वर, आपको शरीर में बीमारियां रहती हैं, कष्ट रहता है, हमेशा आपको परेशानी, तकलीफ बनी रहती है, कोई ना कोई बीमारी हमेशा आपको घेरी रहती है, तो आप अपना नोस्ट्रल को बार बार अपना स्वर बदलिए। जब आपको याद आ जाए, जब अपना स्वर बदलिए। अच्छा। जैसे अगर आपका लेफ्ट चल रहा है अभी, तो आप राइट चला दीजिए, लेफ्ट को बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद जब आपको याद आए या आपको असुविधा होने लगे, तो तुरंत अपना फिर आप राइट को बंद कर दीजिए, लेफ्ट को चला दीजिए। बार बार स्वर बदलने से भी व्यक्ति की आयु लंबी होती है। हाँ, और स्वर बदलना बहुत बड़ा कठिन नहीं है, लेकिन आपको पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि आपकी कौन सी नोस्ट्रल से हवा आ रही है। तो उसके लिए आपको एक बेसिक साधना करनी पड़ती है। एक बहुत छोटा सा कोर्स कराया जाता है, 7 या 8-10 दिन का कोर्स भी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वो कोर्स करके आप स्वर विज्ञान सीख सकते हैं। स्वर विज्ञान आपको, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है कि आपको सात्विक भोजन करना पड़ेगा। तामसिक भोजन करने वाले, मांसाहार आदि ये करने वाले, जब आपकी ऊर्जा ही खराब है तो आपको स्वर क्या परिणाम दे पाएगा। तो आप शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, सात्विक दिनचर्या, रात दिन का भी, जब आपका टूल जो है, आपका शरीर ही आपका स्वर एक टूल है। ये एक तरह से आपके लिए एक मार्गदर्शक है, आपके लिए एक भाग्य विधाता है, भविष्य वक्ता है। आपका शरीर, आपकी सांसें आपकी भविष्य वक्ता है। तो जब आप उसका सही प्रयोग करेंगे, उसका सही रखरखाव करेंगे, समय से सोना, समय से भोजन, समय से शौच और स्वर के माध्यम से अगर दिनचर्या करते हैं, तो ये टूल आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इट मीन्स हमारा स्वर हमारी लाइफस्टाइल को इन्हांस कर सकता है, हमारे फिनेंसेस को भी बढ़ा सकता है, हमारी लाइफ को और अच्छा, हेल्दी, इमोशनली, प्रैक्टिकली, मेंटली
एंड हर तरीके से वो उसको इम्प्रूव बिल्कुल, कर आपका सकता ऑरा है। इम्प्रूव करता है, ऑरा इम्प्रूव करेगा, आपका ऑरा इम्प्रूव होगा, आपका मन स्थिर होगा। जब आप स्वर बदलते हैं तो आपको ये भी पता है कि आपको किस कार्य के लिए कौन सा स्वर चाहिए। तो वो आपके लाइफ स्टाइल, तो बहुत छोटी सी बात हो गई, आपके पूरे भाग्य को बदल सकता है, अच्छा, आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तो इट मीन्स अगर हमें इमोशनल होने की ज़रूरत है हमें, या फिर हमें फैमिली के साथ अगर कहीं हम डील कर रहे हैं, तो हमें अपने चंद्र स्वर को एक्टिव जी, करना चाहिए। बिल्कुल। एंड अगर हमें कहीं अपनी जॉब में या हमें अपने बिजनेस में काम करना है या एजुकेशन की तरफ जाना है, जहाँ हमें तेज़ी से चाहिए, लॉजिकल ब्रेन चाहिए, तो वहाँ अपना सूर्य सर। बिल्कुल, तो दैट इज़ सो अमेजिंग सर। हमारी ऑडियंस भी इसको ट्राई करेगी, बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ट्राई करना पर्सनली चाहिए। उसको ट्राई करूँगी। मैं कहता हूँ कि आपके और हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर एक व्यक्ति को भी लाभ होता है स्वर विद्या का, तो हमारा और आपका ये पॉडकास्ट करना सक्सेसफुल है। बिल्कुल सही सर। अगर हमारी ऑडियंस ही हमारी भगवान है, जी, तो अगर हमारी ऑडियंस को ही इस चीज़ का बेनिफिट होता है, तो हमारे लिए इससे बेटर तो और कुछ ही नहीं है। मेन मोटिव ही यही है कि हमारी ऑडियंस तक हमारी एक जनरल और एक ऑथेंटिक नॉलेज जा सके, बिल्कुल। और वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने में। सो ऑडियंस, अगर आपकी भी कोई और क्वेश्चंस हैं या सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।